हम वचन के दास का, परमेश्वर के दास का और खास करके परमेश्वर के वचन का आदर सहित सम्मान करेंगे ताली बजाकर। जोरदार ताली हो जाए हमारे ब्रदर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, सभी को जय मसीह की। कैसे हो सबके सब? और हालेलुया। तो आइए हम सभी जन हम यीशु मसीह का हम स्वागत हम ताली बजाकर हम करना चाहेंगे। यीशु मसीह आ रहा है तो हम अपनी ताली से हम बजा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो आइए हम अपनी मीटिंग को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये आपके सामने एक प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि किस किस के पास मोबाइल है। हालेलुया, किस किस के पास मोबाइल है? अगर मोबाइल है तो साइलेंट कर दीजिएगा या फिर फ्लाइट मोड पे रख दीजिएगा। हालेलुया। तो आइए हम सर्विस को चालू करने से पहले मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। जो एक व्यक्ति का नाम है एरिक लीडर, जो यहाँ का नहीं है। जो ये व्यक्ति है ब्रिटेन का। जो ब्रिटेन के इस व्यक्ति के बारे में आपको थोड़ी मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो एक एरिक लीडर, जो ब्रिटेन जो देश है उस समय में वो एक चैंपियन व्यक्ति था। एक चैंपियन व्यक्ति था, वो एक रेसर था, वो एक रेसर था। जो इस व्यक्ति को देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी। वो जहाँ पे भी ये बंदा जाता था, एक एरिक लीडर, एक बंदा ही जाता था तो भीड़ उसके पीछे भागती थी, क्योंकि उस समय में एक रेसर, एक चैंपियन व्यक्ति था, जो एक फेमस व्यक्ति था। उसके पीछे एक अवार्ड, मेडल और पैसे उसके पीछे पीछे भागते थे। और एक सच्चा परमेश्वर का दास भी था। एक मौका आया उसके जीवन में कि जो एक रेसर था, तो उसके जीवन में एक ये समय है 1924 की, जहाँ पर पेरिस में ओलंपिक की एक स्पर्धा होने जाने वाली थी, पार्टिसिपेट होने जाने वाला था। और ये रेसर का दिन आया कि एक संडे के दिन में उसको एक रेस करना था, संडे के दिन उसको भागना था। और ओलंपिक एक ऐसा पार्टिसिपेशन है जो एक क्या बोलते हैं, उस एक किताब है, एक किताब में उसका नाम लिखा जाता था। परंतु जब ये एरिक लीडर, इस व्यक्ति ने जब उसके कान में पड़ा कि मेरी रेस संडे के दिन है, तो उसने सभी के सामने ये घोषणा कर दिया कि आज जो ये संडे के दिन जो रेस रखी गई है, जो इस रेस में मैं भाग नहीं ले सकता। तो सब के सब मीडिया वाले, सब जो उसके फेम थे, जो चाहने वाले थे, सब के सब चकित हो गए, सब के सब शोक में आ गए। क्यों? और ये मीडिया में इसने जाहिर किया कि मैं इस मैच को, इस रेस को मैं आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। इस संडे के दिन मैं इस रेस को मैं दौड़ना नहीं चाहता, मेडल को मैं हासिल करना नहीं चाहता, अवार्ड को मैं हासिल करना नहीं चाहता। इसके पीछे एक कारण है, जो इस कारण को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने चाह रहा हूँ।
क्यों इस व्यक्ति ने ठोकर मार दी अवार्ड को? क्यों इस व्यक्ति ने अवार्ड को लात मार दी, मेडल को लात मार दी? क्योंकि ये नहीं चाहता था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि मैं परमेश्वर के अगेंस्ट में चला जाऊं। इस व्यक्ति ने जाहिर किया मीडिया के ऊपर कि मैं एक मसीह का व्यक्ति हूँ, मैं यीशु मसीह का जानने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं संडे के दिन जिस प्रकार में हर संडे परमेश्वर को मैं आदर देने जाता हूँ, उसके भवन में, उसके हुजूर में, उसके एक गिरजाघर में, उसी प्रकार इस संडे भी मैं इस मेडल को हासिल ना करते हुए मैं परमेश्वर को हर प्रकार, हर संडे के दिन जिस प्रकार मैं परमेश्वर को आदर देता हूँ, उसी प्रकार इस संडे भी मैं आदर दूंगा। इसने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की, इस एरिक लीडर ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की, क्योंकि उसके पास 100 मीटर की एक दौड़ थी, वो ऐसे ही जीत सकता था, परंतु उसने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। हम भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कोई बातों के लिए। अपने पास काम है या फिर घर में कोई भी आ गया है मेहमान, या चाहे कोई भी इमरजेंसी काम आ गया है, तो हम क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और हम परमेश्वर को आदर देना हम इतना महत्व नहीं देना चाहते उसको, क्योंकि हमारा परमेश्वर दिखता नहीं तो हम उसको क्यों आदर दे। परंतु एक मसीह व्यक्ति का जीवन एक बिना देखे हुए व्यक्ति का जीवन रहता है। हालेलुया। परमेश्वर दिखता नहीं, परंतु वो जब कोई नहीं रहता वही तो हमारे पास रहता है। हालेलुया। इस एरिक लीडर ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। 100 मीटर की जो दौड़ थी ओलंपिक में, उसने ठोकर मार दी, परंतु परमेश्वर ने उसके जीवन में एक वस्तु को रखा था। कोई बात नहीं, ओलंपिक की इस मैच में उसने भाग नहीं लिया, परंतु आने वाले 1 साल के बाद जब ओलंपिक की यही फिर से पार्टिसिपेशन आया, वहाँ पर 100 मीटर की नहीं परंतु 400 मीटर की रेस होने वाली थी, जिसमें ये पूरी रीति से तैयार नहीं था। परंतु इसने एरिक लीडर, इस व्यक्ति ने, उसने नाम लिख दिया गया था। कोई भी तैयारी नहीं थी एरिक लीडर की, परंतु जब परमेश्वर ने देखा कि ये बंदा मेरा आदर दे रहा है, तो मैं भी उसका आदर करूंगा। कोई भी तैयारी नहीं थी एरिक लीडर की, इस व्यक्ति की। वो गया ओलंपिक के मैच में गया और वहां पर खड़ा रहा। सबके सब चारों ओर हुल्लड़ मचा रहे थे, सब लोग चिल्ला रहे थे, क्योंकि ये नामचीन व्यक्ति था, एक फेमस व्यक्ति था। वहां पर जब इन लोगों ने, इस व्यक्ति ने देखा कि चारों ओर मेरे ही सारे व्यक्ति हैं, तब ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने 400 मीटर की जो तैयारी उसकी नहीं थी, परमेश्वर ने उसको पाव को इस प्रकार घोड़े के समान कर दिया कि वो 400 मीटर सिर्फ और सिर्फ उसने चंद ही समय में उसने पार कर दिया, और मेडल और अवार्ड और पैसे की धुमधमाहट उसके पीछे फिर से चालू हो गई थी। और वहाँ पर ओलंपिक का पूरा स्टेडियम पूरी रीति से झूम उठा था उसके पीछे। जो परमेश्वर को आदर देता है, परमेश्वर उसका भी आदर करता है। जो परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, परमेश्वर उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हालेलुया। आज मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने, जो अपने आप में इतना अपने आप में एक ताकत रखता था कि उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के गिरजाघर में जाना नहीं छोड़ा, चाहे कैसे भी, चाहे उसने अपने जीवन में कितना भी मेडल आ सकता था, उस समय में उसके पास बहुत पैसा आ सकता था, परंतु उस पैसे उसने मायने नहीं रखा, परंतु परमेश्वर को जब उसने स्थान दिया, तब परमेश्वर ने उसके नाम को
उस किताब में भी रखा और परमेश्वर ने उसका नाम जीवन की किताब में भी रख दिया। और जब हम ये सोचते हैं कि चल संडे ही तो है, 1-2 घंटे में नहीं गया तो क्या हुआ, मैं आज ऑनलाइन मीटिंग को सुन लूँगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीक या फिर आने वाले समय में, परमेश्वर का समय आने वाला ही तो है, आने वाले समय में मैं तब अटेंड कर लूँगा, तब मैं जाकर उसकी हुजूरी में जाकर उसको सराहा दूँगा। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम हल्के में समझ लेते हैं कई बार। परंतु मैंने जब एरिक लीडर की जब बायोग्राफी को मैंने सुना और मैंने देखा कि उसने किस प्रकार परमेश्वर को उसने आदर दिया और किस प्रकार परमेश्वर ने उसको उठाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको ये मालूम पड़े कि परमेश्वर की यहाँ पर मीटिंग हो रही है या फिर परमेश्वर का दास आ रहा है, तो कृपया करके 1-2 घंटे के निकाल कर आप वहाँ पर जाकर परमेश्वर की बहुतायत से आशीष को लेकर अपने जीवन में लागू करते हुए अपने नाम को फिर से उस जीवन की पुस्तक में जो हमारे नाम को काट दिया गया है, हम फिर से हम परमेश्वर से हम कहेंगे कि परमेश्वर हमारे नाम को फिर से उस जीवन की किताब में लिखिए। हालेलुया। और वो परमेश्वर इतना भला है, इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि हमारी सारी गलती को वो भूल कर हमारे नाम को उस जीवन की किताब में फिर से लिखता है। जो परमेश्वर को आदर करता है वो परमेश्वर उसका भी आदर करता है। हालेलुया। आज छोटा सा ही मेरा वचन है, छोटा सा ही मेरा आज का वचन है, जो हम इस वचन में जाने से पहले हम थोड़ी सी दुआ करेंगे और वचन में जाएंगे। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे मालिक, हमारे कृपालु परमेश्वर पिता, आपसे बल मांगते हैं, आपसे सहायता मांगते हैं परमेश्वर राजा। आपकी नीड है परमेश्वर मुझे खुदा, आपकी नीड है परमेश्वर राजा। मैं आपके अधीन आ जाता हूँ परमेश्वर राजा, मैं आपके सम्मुख झुकता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर राजा। मेरा इस्तेमाल कर परमेश्वर राजा, जब मैं तेरे अल्टर के ऊपर परमेश्वर राजा तेरी सेवकाई करने के लिए खड़ा हूँ, तो खुदा बाप मैं अपने आप से नहीं कर सकता, उसमें पवित्र आत्मा मुझे आपकी ज़रूरत है परमेश्वर पिता। मेरे अंदर से परमेश्वर मैं नहीं, परंतु आपका आत्मा मुझ में से होकर लोगों से बातें करे खुदा बाप। हर एक के मन को तू खोल मेरे प्रभु परमेश्वर, हर एक को हृदय को तू तैयार कर अपने वचनों के लिए खुदा बाप। होने दे मेरे प्रभु परमेश्वर राजा, आज जो तू कहना चाहता है अपने लोगों से तू तुरंत डायरेक्टली बात कर परमेश्वर, सीधे फॉरवर्ड से बात कर मेरे प्रभु परमेश्वर कि ताकि परमेश्वर हर एक को लोग जाने मेरे प्रभु कि तू क्या कहना चाहता है, तेरी इच्छा क्या है परमेश्वर राजा। हम सभी को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, फिर से हमारा जीवन आपके हाथों में सरेंडर करते परमेश्वर राजा। हमें संभालना, हमारी जुबान को, हमारे मुख को, हमारी आंखों को, हमारे विवेक को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं। तो आइए हम वचन को निकालेंगे। 1 कुरिन्थियों उसमें दूसरा अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसमें दूसरा अध्याय उसमें 9वां वचन। 1 कुरिन्थी उसमें दूसरा अध्याय उसमें 9वां वचन इस प्रकार कहता है, मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूँ। 1 कुरिन्थी उसमें दूसरा अध्याय उसमें 9वां वचन इस प्रकार कहता है कि परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है
जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर से प्रेम करता है? हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर से प्रेम करता है? क्या मैं उन सभी जन का मैं हाथ देख सकता हूँ? क्या है परमेश्वर का प्रेम? हालेलुया। क्या है परमेश्वर का प्रेम और क्यों हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हालेलुया। क्या है परमेश्वर का प्रेम और हम क्यों परमेश्वर से प्रेम करते हैं? परमेश्वर तो दिखता नहीं, हमको दिखता नहीं, तो हम क्यों उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? एक सवाल आता है और मैं इस सवाल में आपको पूछ रहा हूँ। परमेश्वर दिखता नहीं परंतु हम क्यों उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं? हालेलुया। मैं आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे कुछ सिखाया है जो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक जो व्यक्ति पिता की कदर करता है, जो व्यक्ति पिता की कदर करता है ना, वो व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाता नहीं है। जो व्यक्ति, मेरी बात को गौर से सुनेगा, जो व्यक्ति एक पिता की कदर करता है वो व्यक्ति को किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने नहीं देता। या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो जो पिता की कदर करता है वो व्यक्ति एक राजा की तरह रहता है, और जो पिता की कदर नहीं करता वो एक सुअर की तरह जिंदगी को जीता है। वो किसी न किसी के सामने हाथ फैलाते ही रहता है। जो व्यक्ति एक पिता की कदर नहीं करता, वो व्यक्ति हर व्यक्ति के पास जो उसके सामने है उसके सामने हाथ फैलाते ही रहता है, भीख मांगते ही रहता है। हालेलुया। जो लोग पिता की उपकार को याद करते हुए उस पिता की कदर नहीं करता कि मेरे पिता ने मेरे ऊपर कितने उपकार किया है, कितनी भलाई किया है, उस भलाई को भूल जाता है, उस पिता की कदर नहीं करता और पिता की उपकार में वो बने नहीं रहता, उसकी जिंदगी एक सुअर की सी जिंदगी हो जाती है। उसकी जिंदगी एक दुष्ट आत्मा से भर जाती है। उसको पता नहीं रहता परंतु उसकी जिंदगी एक सुअर से भी बदतर हो जाती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में हमें एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में परमेश्वर ने हमसे एक दृष्टांत कहा है। एक बड़ा बेटा था और एक छोटा बेटा था, और छोटे बेटे ने पिता की कदर नहीं की तो उस छोटे बेटे की हालत किस प्रकार हुई थी आपने देखा ही होगा। हालेलुया। उसकी जिंदगी पूरी रीति से बहुत खराब हो चुकी थी। हमारे ऊपर कितने उपकार है खुदा के, अनगिनत है। वो दाऊद कहता है कि हे खुदा तेरे उपकार मेरे ऊपर वो मिट्टी के समान है जो गिने नहीं जा सकते। इतने सारे उसके उपकार उसके ऊपर थे, तो हमारे ऊपर कितने उसके उपकार हमारे ऊपर कितने हैं हम नहीं सोच सकते, हम नहीं जान सकते। कहीं पे भी मैं एक दिन
मैं अपने बिस्तर के ऊपर अपने अपने आंसू बहा रहा था और उसके उपकार को याद कर रहा था। हालेलुया। वो कहता है कि तू आंसुओं के साथ तू तो लवनी, तो वो एक वचन है भजन संहिता में, मुझे प्रॉपर पता नहीं है, परंतु एक दाऊद कहता है कि तू आंसुओं के साथ तू लवनी काटेगा, परंतु खुशियों के साथ तू बोएगा तो सही आंसुओं के साथ, परंतु जब तू काटेगा तो तू खुशियों के साथ तू काटेगा। हालेलुया। तो उसके उपकार हमारे ऊपर इतने हैं कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि खुदा तेरे उपकार मेरे ऊपर इतने हैं। हम जब पिता हमारी कोई भी देखभाल करता है, कोई भी किसी व्यक्ति जब हमारे ऊपर उपकार करता है, कोई भलाई करता है, तो हम उसके उपकार हम चंद दिनों में या फिर चंद समय में, हम चंद ही सेकंड में हम तोड़ देते हैं, मिटा देते हैं, और उसके हृदय को हम क्या कर देते हैं, हम तोड़ देते हैं, हम हत्या कर देते हैं। हालेलुया। जब हमारा काम नहीं होता तो हम उस व्यक्ति के पीछे हम पीछे हम चलते हैं। हम किस प्रकार हम परमेश्वर को हम पुकारते कि परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में ये समस्या है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में मेरे बच्चे लोग आज ये तरस रहे हैं, मेरे घर में आज खाने के लिए एक रोटी के फाफे पड़ रहे खुदा बाप। हम उसके सामने किस प्रकार हम गिड़गिड़ाते हैं, हम किस रीति से हम विनती करते हैं उसके पास, हम जाकर हम घुटने टेक कर हम एक घंटा 2 घंटा हम उसके सामने रो कर बिलक कर हम परमेश्वर से दुआ करते हैं। और जब वो दुआ हमारी कबूल कर लेता है और हमारी वो सारी ज़रूरतों को पूरी कर लेता है, तो हम उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार हम उस समय पे करते थे, जिस प्रकार हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी। हालेलुया। हम क्यों भूल जाते हैं उसके उपकार को? हम पिता की कदर हम क्यों नहीं करते? हम पिता को हम क्यों बार बार हम उसको ठेस पहुंचाते हैं और फिर कहते कि हमारे ऊपर इतनी तकलीफ क्यों आती है, इतनी परीक्षाएं क्यों आती है? परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है, परीक्षा हम अपने ही द्वारा हम परीक्षा में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। जब हम उसकी उपस्थिति को छोड़कर, उसकी छत्र छाया को छोड़कर हम उसके रिलीफ से हम दूर चले जाते हैं, तो पतरस ऐसा ही नहीं लिखता कि सी द्वार पर खड़ा है। क्यों खड़ा है? वो इस तार में खड़ा है कि वो कब परमेश्वर की रिलीफ से बाहर आए और मैं उसको कब फाड़ डालूं, और उसी ताक में रहता है। और जब हम पिता के हाथ को हम छोड़ते हैं, हम पिता को कहते हैं कि पिता तू अब साइड पर रह जा, और मैं जो तूने मुझे समझ दिए, बुद्धि दिए, जो मेरे पास आज टैलेंट है, जो आज मेरे पास इतनी योग्यता है, उस योग्यता के साथ मैं आज कुछ कर सकता हूँ, आपकी कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। तब हम पिता को हम छोड़कर हम जब उससे हम दूर चले जाते हैं, तो दुश्मन या शैतान या अंधकार की शक्ति हमको धीरे धीरे वो रियलाइज नहीं करने देता, परंतु धीरे धीरे करते हुए हमको पूरी रीति से हमको दबोच लेता है। और वो जब दबोच लेता है तब हमको यकीन होता है, रियलाइज होता है कि काश मैं पिता का हाथ नहीं छोड़ा होता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो हफ्ताला का जो तूर निकला हुआ है, ये तूर में ऐसा ही कहा है कि जो हफ्ताला के छाए में बैठा रहता है वही परम प्रधान के छाए में ठिकाना पाता है।
वो मूसा ऐसा ही नहीं कहता, क्योंकि उसने देखा है, उसने जाना है, उसके रिलीम को देखा है, उसकी उपस्थिति को देखा है। और जब उसकी उपस्थिति वो थोड़े ही दूर चला जाता था तो उसके विरुद्ध में कई लोग आते थे और उसको पता चलता था कि नहीं, मेरा स्थान ये नहीं है, परमेश्वर का स्थान मेरा है, मेरा भाग परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। जब एक बेटा एक बाप से जुदा हो जाता है तो कई सारे दुश्मन के लोग आते हैं उस बेटे को नाश करने के लिए। उसी प्रकार जब हम पिता की छत्र छाया से हम दूर चले जाते हैं तो शैतान हमारे पास आता है उस सांप की तरह, और सांप की तरह जब हम हमारे पास आता है तो धीरे धीरे करते हुए हमको पाप में फंसाता जाता है और फंसाता जाता है। हमको पता भी नहीं चलता कि हम पाप में कब गिर गए। हालेलुया। ऐसी ही यही कहानी है कि जब एक समय था, बाइबल बताती है कि एक समय था इज़राइल में एक कुटुंबी व्यक्ति था। एक कुटुंबी में एक एलीमेलेक का घराना इज़राइल में रहता था। एलीमेलेक और नाओमी का जब हम रूत की किताब में हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि उस इज़राइल में एक दिन अकाल पड़ा, और जब अकाल पड़ने के कारण जब देखा आपने इज़राइल कितना आशीषित वो देश है, वो कितना ब्लेसिंग वाला देश है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उद्धार यहूदी की ओर से है और यहूदी लोग इज़राइल में हैं। और देखा आज के तारीख में इज़राइल जब पूरी कंट्री के लोग उसके ऊपर हावी हो रहे, सारे देश के लोग इज़राइल के ऊपर हावी युद्ध कर रहे, तो इज़राइल का एक भी बात बाका होने नहीं दिया खुदा ने। आज भी खुदा अपने वाचा में विश्वास योग्य है। आज भी परमेश्वर इज़राइल की ओर से लड़ता है। आज उसका नक्शे में उसका देश हमको नहीं दिखाई देता, परंतु तो भी इज़राइल की ओर से खुदा लड़ता है, और इज़राइल का एक भी बार खुदा बाका होने नहीं दिया। इतना ब्लेसिंग वाला देश है, इतना आशीषित वाला देश है हमारा इज़राइल। और जब ये एलीमेलेक और जब नाओमी जब अकाल पड़ा इज़राइल में, तो इज़राइल को छोड़कर नाओमी और एलीमेलेक और उसके 2 बेटे थे, तो 2 बेटे को ले जाकर मोआब देश रहने लगी। ये मोआब देश किसको प्रकट करता है? जब अब्राहम को परमेश्वर ने बताया कि तुझे वहां पर जाना है जहां पर मैं तुझे ले जाना चाहता हूँ, तब उसने लूत को लिया, और लूत को लेकर वो जब लेकर जा रहा था उस समय में उस बीच में उसकी एक दो बातें हो गई, और एक दो बातें होकर लूत अपने उस पार चला गया और लूत इस पार चला गया। और जब उसने देखा परमेश्वर ने कि जहाँ पर लूत जा रहा है और जहाँ लूत जा रहा है वहाँ पर गंदे गंदे काम हो रहे, तब खुदा ने अब्राहम की प्रार्थना को सुनकर लूत को बचाने की बहुत कोशिश की, और कोशिश करते करते वो हम आगे डीप में नहीं जाएंगे कि उसकी लूत की पत्नी नष्ट हो गई, परंतु उसकी दोनों बेटियां बच गई। और जब लूत बच गया और उसकी दोनों बेटियां भी बच गई, तब वो एक रात उसकी बेटी और उसके लूत की बेटी गलत संबंध में आ गए थे, और जब उसका संबंध गलत हो गए थे तब जाकर उसका एक जब बेटा हुआ, तब उसका बड़े बेटे का नाम मोआब रखा गया। और जब ये मोआब देश में एलीमेलेक और नाओमी और उसके लोग रहने लगे, तब कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चला, सब कुछ दिन
1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बहुत अच्छे चले। वहाँ पर हम देखते हैं कि एलीमेलेक के दोनों बेटियों के शादी हो गई, वहाँ पर मोआब देश के लोग स्त्री के साथ। वो ऐसी ही शादी नहीं हो गई, वहाँ पर एलीमेलेक और नाओमी दूसरे के घर में जाते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी में बने रहते थे, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध में आ गए थे। और जब उनके अच्छे संबंध हो गए तब एलीमेलेक ने अपने बच्चों की शादी मोआब के देश के साथ कर ली। और मोआब देश में जब कर ली तो खुदा का हाथ उनके ऊपर से छूट गया पूरी रीति से। पहले तो छूटा ही था जब इन लोगों ने इज़राइल को, जो पवित्र, जो वाचा किया हुआ देश, जब खुदा का जो वाचा किया हुआ देश को जब इन लोगों ने छोड़कर चले गए और मोआब देश में रहने लगे, तब खुदा वहां पर ही तो रहा, परंतु परमेश्वर ने काम करना बंद कर दिया था। और जब परमेश्वर के विरुद्ध में दूसरी बार ये लोग मोआब देश के बेटियों के साथ उसके बच्चे के लिए इन लोगों ने शादी की, तब खुदा बहुत ही नाराज हो गया और उसका पूरी रीति से हाथ परमेश्वर ने छोड़ दिया। और जब हम देखते हैं कि एलीमेलेक और उसके दोनों बेटे पूरी रीति से नष्ट हो गए, सो गए थे, और नाओमी पूरी रीति से बेसहारा हो गई थी, क्योंकि खुदा का हाथ उसके ऊपर से पूरी रीति से हट चुका था। जैसे मैंने आपको बताया कि जब पिता का छाया बेटे के ऊपर से हट जाता है तब दुश्मन घेर लेते हैं, वो बेसहारा हो जाता है। तब नाओमी बेसहारा हो गई और अपने दोनों बहुओं से कहती है, ऑर्पा और रूथ को कहती है कि तुम्हारे दोनों पति और मेरा पति जो तेरा ससुर थे वो सब सो गए, अब मैं दुखियारी हूँ, अब तुम दोनों जवान हो तो तुम अपने मायके चले जाओ और तुम अपने मायके में जाकर पति का सुख पाओ। वो रो रो कर बिलक कर अपने दोनों बहुओं से रिक्वेस्ट करती थी, विनती करती थी, और वो बहुत इतनी टूट चुकी थी कि मैं उसका टूटना आपके सामने जाहिर नहीं कर सकता। वो पूरी रीति से टूट चुकी थी क्योंकि उसका एक सहारा था, वो सहारा भी उसके जीवन से चला गया, और उसका जो दाहिना हाथ और जो बाइना हाथ जो था, वो दाहिना और बाइना हाथ भी उसके हाथ से, उसके जीवन से चले गए। वो पूरी रीति से बेसहारा हो गई थी, टूट चुकी थी, मिट चुकी थी, अंदर से पूरी रीति से ब्रोकन हार्ट से वो जिंदगी जी रही थी। और ब्रोकन हार्ट से अपने दोनों बहुओं को कहती थी कि तुम चले जाओ अपने मायके और पति का सुख पाओ, क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए पति का इंतजाम करूं। हालेलुया। उस पर ऑर्पा जो बड़ी बहू थी, ऑर्पा अपने सास को विदा करते हुए अपने घर चली गई, परंतु रूथ उसकी सास को देखते हुए, उसकी सास की हालत को देखते हुए, सास के ऊपर तरस करते हुए वहां पर ही रह गई। और जब खुदा ने ऊपर से देखा कि रूथ के अंदर मेरा ही जैसा हार्ट उसके अंदर है, क्योंकि उसने अपने सास के हाथ को नहीं छोड़ा था। उसने देखा कि मेरी सास किस हालत से गुजर रही है, किस परिस्थिति से गुजर रही है, किस हालात से और परिस्थिति से उसका टूटना किस प्रकार है। जब उसने देखा कि मैं अपनी सास को नहीं छोड़ सकती, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती और उसके पास ही रही, और जब खुदा ने देखा कि उसका हार्ट उसका तरस से भरा हुआ है, तब खुदा ने देखा कि नाओमी और मैं रूथ की फिर से मैं जिंदगी में बनाना चाहता हूँ। और जब नाओमी ने देखा कि अब सब कुछ मेरे पास से चला गया है, तब चल अब मैं अपने ही घर में मैं फिर से लौट जाऊंगी। और उसने नाओमी अपनी बहू रूथ को लेकर इज़राइल चली गई और इज़राइल में फिर से उसने रहवास चालू कर दिया। और जब लोगों ने देखा कि नाओमी फिर से आ गई है,
तो वो अब कहती है कि मुझको नाओमी मत कहो, मुझे दुखियारी कहो, क्योंकि मैं आज पूरी रीति से दुख से भरी हुई हूँ, मैं लथपथ हो चुकी हूँ, मैं टूटी हुई हूँ। तब उन लोगों ने उनकी हालत को देखकर उसको एक काम दिया, और काम को देखकर उसने रूत ने देखा कि मेरी सास बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उसको काम होना नहीं होता, तो मैं अपनी सास की हेल्प करती हूँ। और सास को घर पर रखकर वो रूत खेत को जाती थी, और खेत में जाकर वो अपनी सास की जीवन जरूरत को पूरी करती थी। और जब परमेश्वर ऊपर से देखता था कि रूत के अंदर पूरी रीति से खुदा का हृदय है, वो रूत ने परमेश्वर को नहीं देखा था, परंतु रूत ने देखा था कि नाओमी किस प्रकार जिंदगी जीती थी, नाओमी किस रीति से प्रार्थना करती थी, नाओमी का व्यवहार किस प्रकार था। और जब जब नाओमी का स्वभाव उसने रूत ने देखा, तो रूत पूरी रीति से बदल गई। और रूत जब देखती है कि मेरी सास के अंदर ये स्वभाव इस प्रकार है, तो उसका खुदा कैसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने परमेश्वर से दुआ की, वो परमेश्वर से दुआ करती थी और परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। वो तो खुदा को नहीं जानती थी, परंतु वो कहती थी कि हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के हमारे जीवित परमेश्वर, हमारे नाओमी के परमेश्वर से वो प्रार्थना करती थी, विनती करती थी। और एक दिन आया कि जो कभी किसी ने नहीं सोचा था, जो कभी किसी ने ये मन में भी नहीं रखा था कि नाओमी एक राजा की एक सास ठहरेगी। और एक जो रूत जो मोआब देश से आई है, जो मोआब देश पूरी रीति से श्रापित और वंचित और पूरी रीति से दुष्ट से भरा हुआ था, जो जादू टोना मंत्र से भरा हुआ था, जहाँ से रूत आई थी, किसी को मन में ये भी ख्याल नहीं आया कि बोआज जैसे एक राजा की पत्नी बनेगी। हालेलुया। और जब इन लोगों ने सब ने देखा, जैसे हमारा आज का वचन है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। जो खुदा से प्रेम करता है, जो खुदा के लोगों से प्रेम करता है, भले ही खुदा को नहीं जानते, परंतु जो खुदा के लोगों की इज्जत करता है, जो खुदा के लोगों की परवाह करता है, जो खुदा के लोगों को एक घूंट का पानी भी पिलाता है, खुदा उसकी जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। खुदा उसकी जिंदगी को बदलता है, चाहे वो कैसे भी हो। यदि हमारा जीवन तरस करने वाला नहीं है, आज देखा मैंने गए हफ्ते बहुत बड़ा हादसा हुआ है इंडिया में, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जब मैंने इस हादसा को देखा तो मैं अंदर से पूरी रीति से टूट चुका। ये हादसा है लखनऊ का, जो विकास नगर में जो हुआ, बहुत खतरनाक हुआ। वो लोग खुदा को नहीं जानते थे, परंतु वो दिन दिन मेहनत करते करते उन लोगों ने झोपड़ियां बांधी थी। दिन दिन कर गिन कर मेहनत करते करते उन लोगों ने अपने झोपड़ियों में कुछ वस्तु को जमा रखा था, अपनी जीवन की जरूरत को जमा रखा था। परंतु एक दिन ऐसा आया कि वहाँ पर विकास नगर में पूरी रीति से आग लग गई। एक दूसरे अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से, या फिर भाई बहन अपने माता पिता से, या फिर अपने माता पिता अपने बच्चों से पूरी रीति से बिछड़ गए, अलग हो चुके, वो पूरी रीति से टूट चुके। वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि हमने इतनी मेहनत करते करते, हमने दाम एक रोटी को हम खाने के लिए हम किस रीति से मेहनत करते थे, और ये पल भर में नष्ट हो गया। उसके बच्चे अमुक जन नष्ट हो गए उस आग में।
उसकी झोपड़ियां जल चुकी थी वहां पर। उसका जो खाना, जो पैसे जो उन लोगों ने जमा करके रखे थे, पूंजियां, वो पूरी रीति से नष्ट हो चुकी थी। तब खुदा से मैंने प्रार्थना की कि खुदा तू दया कर, तू अपने दूतों को भेज वहां पर, तू अपने संतों को वहां पर भेज वहां पर, कि उनकी कोई सुधि ले वहां पर। आज कई सारे ऐसे हैं कि जब मैं देखता हूँ, जब मैं ऐसे कई वीडियो देखता हूँ कि जब जिसका कोई सहारा नहीं है, जो लोग भूखे और प्यासे हैं, जिसका कोई नहीं है, तो उसकी सुधि कौन लेगा? जब हम ही सुधि नहीं लेंगे, जब परमेश्वर को जानने वाले ही उसकी सुधि नहीं लगी, तो कौन लेगा? जब मैं देखता हूँ कि उनका स्वभाव, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनका स्वभाव कैसा है, जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए वैसा स्वभाव हमारा तो है नहीं, परंतु जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए वैसा स्वभाव उनका है। और जब मैं देखता हूँ कि उनका स्वभाव कैसा है, वो लोग एक दूसरे की हेल्प करते, एक दूसरे की चिंता करते, एक दूसरे की वो सुधि लेते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं। जो कि स्वभाव हमारा होना चाहिए वो हमारा स्वभाव नहीं है आज हमारे अंदर। मैं जब देखता हूँ कि उन लोग किस प्रकार उन लोगों की सेवा करते हैं, और मैं देखता हूँ कि खुदा ये लोग आपके पास आएंगे, तो परमेश्वर ने मुझे, मैं अंदर से अंदर में विचलित होता था कि परमेश्वर ये आपको नहीं जानते, परंतु ये अच्छी मेहनत करते हुए लोगों की सेवा करते, लोगों को खाना खिलाते, लोगों को पानी पिलाते, लोगों की हर एक जरूरत को पूरा करते, कि क्या ये परमेश्वर आपके पास आएंगे? मैं अंदर से विचलित था। मैं अंदर से बहुत ही विचलित था कि परमेश्वर इन लोगों का क्या होगा? क्या ये लोग परमेश्वर आपको नहीं जानते, परंतु ये अच्छा काम करते जो कि हमको करना चाहिए था, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। क्या एग्री हो आप मेरे साथ? क्या जो काम हमको करना चाहिए था वो काम संसार वाले लोग कर रहे हैं? जो संसार के पास जो स्वभाव है वो स्वभाव हमारे पास होना चाहिए, परंतु आज मसीहत के लोगों के पास वो स्वभाव नहीं है, वो हम नहीं कर पा रहे। तो मैं एक दिन विचलित था कि विचलित में इस प्रकार था कि परमेश्वर ये आपको नहीं जानते, परंतु ये इनका स्वभाव, इनका कार्य करना, इनका सुधि लेना आपकी तरह है। परंतु परमेश्वर ने मुझको एक बार बताया, परमेश्वर कहता है कि स्वभाव मैटर नहीं करता, स्वभाव लोगों का उद्धार नहीं करता, परंतु उद्धार कौन करता है? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसी का उद्धार होता है। मैं अंदर से अंदर जो लोगों की सुधि लेते, लोगों की मदद करते, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं इस प्रकार प्रार्थना नहीं करता, परंतु जब मैं वीडियो देखता हूँ, जब मैं ऐसी रील्स कभी कभी देख लेता हूँ, तो मैं मन के अंदर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनके पास आपका कलाम को भेज, इनका तो उद्धार कर, कि ताकि ये भी लोग बचाए जाए। यदि वो लोग हमारे पास आ जाए तो यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का काम किस प्रकार प्रचलित होगा, किस प्रकार उसका कार्य फैलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, धूप पड़ी है, बहुत बड़ी धूप पड़ी है, और धूप में आप देखो जो छपड़े में जो रहते हैं उनकी हालत किस प्रकार होती है। हमारे पास 2-2, 3-3 पंखे हैं, कूलर हैं, और जब हमारी हालत इस प्रकार हो जाती है, जब छपड़े में रहते हैं, फुटपाथ के ऊपर रहते हैं, जिसके चलने के लिए पाँव में चप्पल भी नहीं है, उनकी हालत किस प्रकार होती होगी? कि इनको हालत को देखकर हमारे ऊपर थोड़ी भी तरस नहीं आती। एक भावना नहीं है, ये सच्चाई है। मैं आपकी सच्चाई में बता रहा हूँ, मैं आपको भावनाओं में नहीं लेकर जा रहा हूँ, परंतु एक सच्चाई है कि क्या ये तरस हमारे अंदर है
जिस प्रकार यीशु मसीह के अंदर थी, जिस प्रकार रूथ के अंदर थी। रूथ ने तरस किया उसकी सास के ऊपर, और उसने जिंदगी थी पड़ी उसके पास, रूथ के पास, अपने जिंदगी को बनाने के लिए। परंतु क्यों उस बुजुर्ग की स्त्री के पीछे चले कि नहीं, मेरी जिंदगी की फिक्र मुझे नहीं है, परंतु मेरी सास की फिक्र है। और जब खुदा ने देखा कि इसने, रूथ ने अपनी जिंदगी को बनाने के लिए मना कर दिया है, परंतु उसने सास की जिंदगी को, उसकी सास की हाथ को थामने के लिए उसने एक निर्णय लिया है। तो खुदा ने उस निर्णय को देखा, उसने उसकी तरस को देखा, उसके हृदय को देखा, और खुदा ने उसकी जिंदगी को क्या से क्या बना दिया। हालेलुया। आज देखो लोगों के पास कुछ नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास रोटी है, कपड़ा है, सब कुछ है, बहुत मांगने से भी बढ़कर हमारे पास है, परंतु और भी हम पाने की अपेक्षा करते हैं। परंतु क्या हम उन लोगों की सुधि लेते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास प्रभु का नाम नहीं पहुंचा है? क्या हम उनके पास गए हैं? मैं जब ये वीडियो जो करता हूँ, मुझको ये बताना चाहिए था, पर मैंने बताया नहीं है। मेरे जो वीडियो ये मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ, उसको मैं YouTube में मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं प्रसन्न ब्रदर की मंजूरी के बिना मैं प्रसन्न ब्रदर का मैं वीडियो को तो मैं लाइव नहीं करता, मैं पब्लिश नहीं करता, परंतु मैं तो जा नहीं सकता किसी के पास, क्योंकि मेरे पास काम भी है और मेरे पास परिवार भी है। तो मैं किस प्रकार में परमेश्वर की सेवकाई करूं? तो मैं जब वीडियो रिकॉर्ड होता है तो वीडियो को मैं पब्लिश कर देता हूं 1-2 दिन में। मैं प्रसन्न बदल को मैंने उनके पास से मैंने परमिशन नहीं ली थी। यदि मैं परमिशन लेता तो मैं उनका भी मैं पब्लिश करता। हालेलुया। परंतु मैं सेवकाई नहीं कर पा रहा था। मैं यहाँ पर पुलपिट के ऊपर खड़े रहकर मैं आपको वचन बता सकता हूँ, और मैं क्या, परमेश्वर ने मुझे एक बार कहा कि ये जो तू वीडियो रिकॉर्ड करता है तो तू सिर्फ अपने ही सीमित मत रख, पर तू पब्लिश कर दे, क्योंकि ये पब्लिश करने के द्वारा किसी न किसी को इस वचन की जरूरत तो होगी, या वचन को सुनेंगे तो सही, या परमेश्वर के करीब परमेश्वर को जानेंगे तो सही। इसलिए मैं पब्लिश करता हूँ, ना कि कुछ पाने के लिए। मैं पाने के लिए पब्लिश नहीं करता, पर कुछ किसी को परमेश्वर की ज़रूरत हो और परमेश्वर को वो वचन मिल जाए किसी की लाइफ के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं पब्लिश करता हूँ। हालेलुया। क्या हम लोगों के पास ये तरस है? क्या हम लोगों के पास ये हृदय है जिस प्रकार परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय को निकालूंगा और मेरा हृदय तुमको दूंगा। क्या परमेश्वर का हृदय तो आपके पास है? क्या परमेश्वर का हृदय मेरे पास है? क्या रूथ का हृदय आपके पास है? ये जानना अवश्य है। क्या पौलुस का हृदय आपके पास है? क्या पतरस का हृदय आपके पास है? क्या यूहन्ना का हृदय आपके पास है? ये हृदय मायर करता है, ये हृदय मैटर करता है हमारे जीवन में। हालेलुया। हम लोगों की फिक्र नहीं करते तो खुदा से हम अपेक्षा करना बंद कर देंगे, खुदा भी हमारी फिक्र करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक के हृदय के अंदर रहता हूँ। हर एक जो परमेश्वर में जो चलता फिरता है उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। जो परमेश्वर को जानते हैं और जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और जो मनुष्य को जो तुच्छ जानता है तो ये यकीन कर लो कि आपको भी परमेश्वर तुच्छ जानेगा। हालेलुया।
अपने आप को बहुत और स्मार्ट समझते हो और लोगों को आप तुच्छ जानते हो, तो परमेश्वर भी कहता है कि मैं भी तेरे से भी ओवर स्मार्ट हूँ, मैं भी तुझे तुच्छ जानता हूँ, भले ही तेरे पास मेरा ज्ञान क्यों ना रहे। यदि तू मनुष्य को तू तुच्छ जानता है तो मैं भी तुझे तुच्छ जानता हूँ। परमेश्वर एक ही जगह से नहीं कहता वरन दो जगह से वो भी कहता है। परमेश्वर के सामने एक ही सिक्के के दो बाजू है, एक बाजू नहीं है। परमेश्वर कहता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती परंतु दो हाथ से बजती है। हालेलुया। एक गलती एक से नहीं होती, दो जन से भी हो जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आंखों ने नहीं सुनी, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए हर एक वो बातों को भलाई में उत्पन्न करता है। यदि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, यदि परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है, परमेश्वर का हृदय हमारे अंदर है, परमेश्वर का तरस जिस प्रकार परमेश्वर के अंदर है उसी प्रकार तरस हमारे अंदर है, तो परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें और भी अधिक बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा, और भी हमें ऊंचे पर लेकर जाएगा, और भी हमारी सीमाओं को बढ़ाएगा। हालेलुया। तो आइए मैं इस वचन को यहीं भी समाप्त करते हुए आगे का समय हम आशा सिस्टर को देते हैं। सारी महिमा आदर